डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताएं कि आपको कोई दिक्कत है, आपके वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बड़ा कीजिए ना, बहुत छोटा है। एक बार मुझे बता दो कि वॉइस इमेज क्लियर है। ठीक है, क्लियर है भैया। क्लियर है, 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 कोई दिक्कत नहीं है। और आज रात 7:30 बजे आप लोग का यूट्यूब पे क्लास है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। तो कितने बजे क्लास है आप मुझे बता दोगे यूट्यूब पे, वो मुझे बताएंगे, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज यूट्यूब पे क्लास है, सभी को करना जरूरी है, अनिवार्य है। क्वेश्चन लाया हूं P/Q आपका, वहां पे ढेर सारा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या है, देखोगे। सबसे पहले था हमारा इंट्रोडक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल्स। 7:30 बजे है और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्लास नहीं करते हैं। मैं बता दे रहा हूं कसमियत वाली बातें, आंखें खोल के कान खोल के ही बात सुन लीजिए। अगर यूट्यूब पे मेरा क्लास अगर छोड़ देते हो तो 100 में 100 लाने का सपना छोड़ देना मेरी जान। हमने एक ही बात बोला है कि यूट्यूब पर क्लास जब होता है तो वो कर लीजिए, और ऐप पे जो क्लास होता है वो आप कर लीजिए। कोई माई का लाल या कोई माई की लाली क्वेश्चन सेट करे, 100 में 100 आप बनाओगे। और बोर्ड्स में जो भी जेई वाले हैं, नीट्स वाले अगर बच्चे इसमें हैं, उनको से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेट में टॉप कर जाओ, आईआईटी भी कर लो और नीट भी कर लो। बड़ा मजा आएगा यार, 1.5-2 लाख रुपया सरकार से मिल जाएगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको पैसा दे देगा, यानी 10-20 लाख रुपया आपके पास ऑलरेडी आ जाएंगे। जैसे ही तुम स्टेट टॉपर बनोगे तो कोचिंग वाले भी प्राइज देंगे, सीएम प्राइज देगा, डीएम प्राइज देगा, स्कूल वाले देंगे, एक रोला हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना भाई टॉपर बन जाओ भाई। सर आपका हेयर बहुत अच्छा लग रहा है, ये सिलेबस में नहीं है ना, ये सिलेबस में होता तो ठीक था, मैं करवा लिया। किसी ने बोला कि यार करली बाल आपका बहुत अच्छा लगता है, हम बोले करली बाल नहीं यार, प्रयागराज आए हुए हैं, वहां स्नान किए, बाल झाड़े नहीं तो करली हो गया, और आपको अच्छा लग गया, किसी और को भी अच्छा लग जाता है। तो सभी लोग ये चीज को बिल्कुल नहीं, अब तो यूट्यूब पे जो क्लास होगा वहां से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़ा जाते हैं। तो यूट्यूब पे क्लास आज से बिल्कुल नहीं कोई छोड़ेगा, रिवीजन करवा दे रहा हूं। उसके बाद अगला क्लास डिफरेंशिएशन का लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का लाएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का लाएंगे, फिर लाएंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, सारा कुछ का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भैया सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा। अरे आपका भाई हूं इसलिए तो अच्छा है ये हूं। आगे देखोगे, आज हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे मेरी जान, वो हम लोग देखते हैं। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल है, ये देखो हमारे पास है। अब टैंजेंट का मतलब होता है इमरान हाशमी। थोड़ा सा समझने के लिए मैं चीजों को उटपटांग ढंग से मैं बोलता हूं। टैंजेंट का मतलब होता है इमरान हाशमी, किसी एक पॉइंट पे हमारी रेखा टच करके चला जाएगा। नहीं बोलता है सारी के कहीं टच किया रे, कभी मैच किया, सारी के फॉल से मैच किया रे, तो कहीं पे टच करेगा। हेलो भैया 5 मिनट लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। इमरान हाशमी चचा जी जो ये सब हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तबीयत ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर टच करता, देखोगे ये हमारे पास एक ऐसे कर्व है, एक इस पॉइंट पे आएगा एक रेखा, एक रेखा आया, यहां पे टच किया है, ठीक है, यहां मान लो एक पॉइंट पे टच कर दिया है, तो ये आपका टैंजेंट है, सीधी रेखा है,
इसीलिए मैं बोला हूं ना, हाथ से बनाओ। ये आपके पास क्या है, टाइजेंट, किसी एक पॉइंट पे कट नहीं करेगा, कट इमरान हाशमी नहीं करेंगे, तो ये चचा टाइजेंट है। याद रखने के लिए से इमरान हाशमी बोल सकते हो। मुझे बहुत पसंद है करली वाले, बहुत अच्छा। तो DS20 ये जो आपके पास है किसी एक पॉइंट पे टच किया है, जब एक पॉइंट पे टच करेगा मेरी जान, ओहो इमरान जी, ये हमारा टाइजेंट है। और टाइजेंट के ऊपर एक ऐसे चचा जी आते हैं, हा, टच हुआ, जब टच होगा तो एक परपेंडिकुलर भी आएगा। ये हमारा जो परपेंडिकुलर है इसे हम लोग मेरी जान नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, दिए हैं फिर डिलीट कर दिए हैं, किसको दिए हैं। अब यहां पे मेरी जान जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास ये क्या है, कर्व है। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास P है, Px1, y1 है, ये क्या है, ऑन दी कर्व। इसको ठीक से लिखता हूं, ऑन दी कर्व। ये जो आपके पास Px1, y1 है, ये ऑन दी कर्व है। ये क्या है, ऑन दी कर्व है। ये जो आपके पास है नॉर्मल, अगर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा यार, ये जो नॉर्मल है, पढ़े थे, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होगा ना मेरी जान, फिजिक्सों में पढ़े होंगे। बात करते हैं परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो ये ऑन दी कर्व, ये कर्व पर ही पॉइंट है, पॉइंट इधर 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 नहीं रहेगा। क्या रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा, ऑन दी कर्व, वो कर्व के ऊपर ही आपके पास जो है वो पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, अब जो सबसे मेजर बात है कि आपके पास चीजें क्या है, ये ऑन दी कर्व है, नॉर्मल है, X1 Y1 है, ये आपके पास कर्व है, ये आपके पास टेंजेंट था, ये आपके पास नॉर्मल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये देखोगे टेंजेंट आपके पास है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ एक याद करहू जहिया तू एक रहमा में रह लू, ये गाना नहीं गाना है, याद करहू जहिया कुमार रह लू, याद करूं जहिया तू एक 11th में रह लू, हमरा से पहले, हम 11th आपको नहीं पढ़ाए होंगे क्योंकि हम ज्वाइन नहीं किए थे, तब आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एमटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको है ये क्या है, ये से हम लोग बोलते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स को ही स्लोप बोलते हैं। ये जो डी बाई अपॉन डी एक्स है ये हमारा क्या है, स्लोप है। फिर याद करूं जहिया तू एक रामा में रह लू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अब ये जो चचा नॉर्मल है ये तो इमरान हाशमी है कि किसी एक पॉइंट पे वो टच करते हैं, इमरान हाशमी। अब ये जो नॉर्मल आपके है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसे एम एन कहोगे, याद कीजिएगा। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर क्या है, खड़ा है। जब तक खड़ा नहीं रहेगा ये टिक नहीं सकता है। तो ये जो आपका खड़ा है, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। ये बात तो आपको पता होगा। जब परपेंडिकुलर है मेरी जान, तो दोनों का जब सटेगा तो माइनस में ही आ सकता है, प्लस में तो आएगा नहीं। ऐसे भी साथ में है, माइनस ही होना चाहिए। अब मेरी जान, तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल, इधर ये गुना में, इधर पास पास है, उधर जाएगा तो इधर आगे है, इधर आएगा तो नीचे होगा। यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल टू -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसे याद रखना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा स्लोप ऑफ -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां तक कोई दिक्कत है तो कुछ बोलेगा? यहां तक कोई दिक्कत है? यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां तक पहले लिखो सर, क्लियर है? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। क्लियर है? तो क्लियर रहेगा। आगे देखोगे। अब कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी में कह देगा कि स्लोप ऑफ पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इतना। यहां देखोगे अगला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास है, तो आपके पास क्या होगा? P x1 y1 पे है, तो आपने अब पढ़ा होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब स्लोप दिया हुआ रहे, पॉइंट्स दिया हुआ रहे, तो स्लोप पॉइंट्स फॉर्म क्या है? वो कहता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी mt इंटू x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ यहां टेंजेंट y ये तो गिवन है, ये हमारे पास गिवन रहेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अभी बताइए कि हमारे पास इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1, या इसे लिखेंगे y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। इतना बराबर ये होता है, ये आपको याद रखने हैं। इससे फालतू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में नहीं बिहार में है, नहीं झारखंड में है, नहीं यूपी में है, और नहीं एनसीईआरटी में, सीबीएसई में है। चार चीज को मैं चैलेंज कर रहा हूं। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, उसमें नहीं है इतना, नहीं है इससे ज्यादा पढ़ना, नहीं है इससे ज्यादा पढ़ना। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, मेरा फोन थोड़ा चार्ज में लगा देता हूं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास y माइनस y1 -1 बटा mt x माइनस। भैया आप बचपन से ही स्टार टीचर थे। अरे ये सब स्टार क्या रहेंगे यार, हम जुगनू हैं, हमें स्टार नहीं पसंद है, मुझे जुगनू पसंद है। थोड़ा आराम से भैया, आप बहुत जोर से बोलते हैं, तुम्हारा भाई है ना, जोर से नहीं बोलेंगे तो ऊंची से बोलेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसा रहता है। कहता इफ द लाइन इतना इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स। आपसे पूछ लिया ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है वो टच करता है। इमरान हाशमी है टेंजेंट, इमरान हाशमी टेंजेंट है, तो ये टच करेगा ना, ये जो लाइन है इस कर्व को टच करेगा किसी एक बिंदु पे। तो कहता है वो निशान बताइए जहां टच किया है। अब यही सब काम, ये मैथ वाला है, घुमा के पूछा बताइए टेंजेंट वो लाइन कहां टच किया। हमरा यही सब काम बचा, इमरान हाशमी कहां टच किया, उसका कोऑर्डिनेट बताइए, इमरान हाशमी कहां टच किए हैं।
हां मित्र, यही पूछ रहा है कि इमरान हाशमी कहां टच किए। इनडायरेक्ट तो ना एक लाइन, इमरान हाशमी टाइजेट कर्व ये है आपका, तो टच कहां करेगा। तो तुम सोचोगे कि एक कर्व जो आपके पास है, जब ये टच करेगा, देखोगे हमने क्या कहा कि कर्व आपके पास ऐसे टच करेगा, यहां पे जब टच करेगा तो y बराबर हम लोग के पास क्या है, x प्लस 1। तो यहां पे तुम रख दोगे y बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 4x। ये काम सही है क्योंकि y का मान x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 और x बराबर 1, यानी x 1 जहां हो वहां वो टच किया है। आह दैया रे दैया। अब जब x बराबर 1 है मेरी जान, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी x 1 और y 2 पे वो उसे टच किया है, x 1 पे और y 2 पे उसे टच किया है, यानी 1 2 पे इमरान चचा टच किए। समझ में आई बात? यस सर, ऑप्शन बी। ये आपसे पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी आए हैं, 1 नंबर में भी आए हैं, बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना था, वो टच किया है, यानी y बराबर इतना। और सभी को मैं बोल दे रहा हूं, इसके बाद इंट्रीगेशन स्टार्ट होगा, हाई वेटेज आपके पास है। आज का क्लास यूट्यूब पे कोई नहीं छोड़ेगा, जो छोड़ेगा भाई अपना रिजल्ट के भागे खुद बन लेना। ऐप पे रेगुलर क्लास कर लेना है और यूट्यूब पे जो क्लास हो वो रेगुलर आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कहता है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना। स्लोप ऑफ टाइजेंट नहीं पूछ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ, देखोगे स्लोप क्या होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ टाइजेंट जो होगा डी बाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होता है, ये होता है माइनस, सॉरी यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बटा स्लोप ऑफ टाइजेंट। कोई दिक्कत है, यानी ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 0 0। भैया हम आपका बहुत बड़ा फैन है, फैन नहीं यार, तुम मेरा छोटा भाई हो। अब मेरी जान एक बात तुम देखोगे, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, d बाई अपॉन डी एक्स बराबर 4x प्लस 3 कॉस x, 4x प्लस 3 कॉस x है। अब जो यहां पे मेरे पास मित्र जो बात होगी कि अब d बाई अपॉन डी एक्स जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0 बराबर 3, यानी d बाई अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 0 बराबर 3। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा 3, यही था ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बटा डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0, -1 बटा 3, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा, बी बी बी, बहुत ही आसान है, सिंपल सा डीसी है, एक्स 2x स्क्वायर का 4x 3 साइन x का cos x, डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 यानी 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना इतना एट द पॉइंट इतना। पहला देखोगे आपके पास स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है डी बाई अपॉन डी एक्स। वो क्या चाहिए, डी बाई अपॉन
क्या मेरा चैट आपको दिख रहा है मिस मेरी जान? क्या है यार, यहां किसको प्रेम मिला है? ऐप पे चैट करोगे तुमको लगता है कि इंस्टा आईडी मिल जाएगी, रात भर उससे बातें करेंगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता ना। कि जब बात करता हूं, मैं दरभंगा से हूं, कोई दरभंगा में रहती है क्या? क्या क्या यहां करता है तुम लोग यार? थोड़ा सा पढ़ लेना। एक तो हंसी मजाक में आपको मैथ पढ़ा देते हैं। मुझे आसपास वाला लोग बोलता है कि सर आप क्या क्या बोलते हो क्लास में, इमरान हाशमी बोलते हो। हम बोले मेरी जान, बायो कभी पढ़े हो? बोला हाँ। हम बोले उसमें मास्टर क्या बोलता है? तो सर वो ज्ञान की बातें बोलता है ना, ज्ञान के लिए। कहे हम बोल दिए इमरान हाशमी तो इसमें ज्ञान बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? बोला अच्छा, मैथ वाला भी बोल सकता है? बोली जी हाँ। बायो वाले कुछ भी बोले, वाह ये वो पढ़ते हो, हम तो बोलना नहीं चाहते बायो वाला शब्द। भैया आप आगे देखोगे तो पहला काम है हमारे पास x बराबर टी क्यू प्लस 3t-8, y बराबर आपके पास 2t² माइनस 2t-5। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में dx/dt, पावर आगे आ जाएगा तो 3t², 3t का डीसी 3 और 8 का डीसी 0। अब ये हो जाएगा dy/dt, ये हो जाएगा 4t-2। ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड में भागा देंगे फर्स्ट से तो dy/dt और dx/dt बराबर 4t-2/3t² प्लस में t। 4t-2/3t² प्लस 3, dt से dt कट गया, dy/dx बराबर 4t-t 3t² प्लस 3, 3t² प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो चीजें होगा, यहां से जो कुछ चीजें होगा मेरी जान, अब कहता है ये तो dy/d। अब बताओ स्लोप क्या होगा? अब देखते हैं, पोल कराओ। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा? अब तो बता सकते हो ना, 2 और -1। अब बताओ स्लोप क्या होगा? अब बता दो मेरी जान। भैया 2.0 में कब आएंगे? 2.0 में क्या चल रहा है हमको भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है कुछ भी। बस वो याद थी, अब उसे भी भूल गए। चलो बहुत अच्छा, अमोघ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जयंती, बहुत अच्छा। आपका प्रेम है, राखी भेजना है सबको। सारे बहन हमारे पता पे राखी भेज देगी, पता बता देंगे। अब फिर बहन बोलेगी कि सर मिठाई, क्योंकि आप लोग मेरी छोटी बहन हैं तो राखी भेजना है बड़े भाई के लिए, पता बता देंगे। अमोघ भैया के लिए सारा राखी भेज देगा पीडब्ल्यू का नोएडा ऑफिस में, क्या अमोघ भैया के लिए पता परेशान हो जाएंगे। सर हम भी 2.0, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये बताओ ना कि अब ये कितना होगा? एड्रेस बता दीजिएगा भैया, बता देंगे। ठीक है। अब जो सबसे गिफ्ट क्या दोगे? अरे गिफ्ट में अब हम क्या दे सकते हैं? आपका पता कहां कहां का है वो हम पता ले नहीं सकते ना। गिफ्ट भैया जी, गिफ्ट भैया जी, आप मेरी बहन है, ये गिफ्ट नहीं है। सही में भेजना है, राखी किन लेना है, सब लोग भेजना है, इतना राखी बांधेंगे। अब देखो मेरी जान, सबसे बड़ी बात है 40-2/3t² प्लस 3। अब हमारे पास जो बातें हैं, कहता क्या है 2 और -1,
तो यहां लिखेंगे, हटाओ इसको पहले अभी, अब हम लिखेंगे कि डी बाई अपॉन डी एक्स, अब यहां 2 और -1, तो आपके पास 4 और t की जगह लिखेंगे 2 - 2 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी आपके पास आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 और 3 15, 3 दूना के 6, ये कैसे हम कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 2 और -1 रख रहे हैं ना, ठीक तो है भाई? हाँ, 12 3 15, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरी जान, यहां पे कुछ उल्टा किया है क्या? देख लो, एक बार देख लो, सारा चेक कर लो। तो 3t स्क्वायर प्लस 3t यहां किए तो हम लोग के पास 4t - 2 आ गया, ये तो 0 है, ठीक है? तो एक ऑप्शन काट के बनाना होगा। डी बाई अपॉन डी एक्स, ये आपके पास 4t - 2, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहां पे रखोगे 3t स्क्वायर तो 3 आपके पास है और आपके पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि t आपके पास है ना 2 और -1, 2t होगा ना? कहां बेटा 2t होगा? यहां 2t कैसे होगा? यहां 4t ना होगा, इसका डीसी करोगे भाई तो ये 4t - 2 ही ना होगा यार, इसका डीसी, इसका डीसी क्या होगा? 3t स्क्वायर प्लस 3, ठीक तो है? 3t स्क्वायर प्लस 3, अब रख दो 2, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेट है, दूसरा रखता तो 2 रखाएगा आपके पास, तो 4 इंटू 2 - 2, 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 15, यानी 2/5। ऑप्शन एक बना देता हूं, 2/5। क्वेश्चन बैंक में ना कुछ कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन भी गलत रहता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो बटा पांच, ऑप्शन सी 2/5, 2/5 आएगा। निसारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसको बना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट इतना एंड इतना, बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका डीसी करेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या है? एक्स माइनस x1, सॉरी बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन बराबर क्या होता है? एम इंटू एक्स माइनस एक्स। आराम से मित्र, यस मित्र। अगला देखोगे, इसका जवाब सब, ये देखोगे, ये क्वेश्चन अभी बताया हूं, इसका जवाब आप लोग दो। उसका सी आया, देखोगे। अब इसका जवाब सब लोग देगा। अभी मैं बताया हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एज। सपना शाह तुम कर लो गौरव 2.0 ज्वाइन। इसका जवाब अभी मैं बताया हूं, यानी एक चीज तुमको समझ में आया होगा कि भैया ये क्वेश्चन तो 19 में भी था, ठीक है? ये क्वेश्चन 24 में, यानी क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिस जब यूट्यूब पे कराता हूं तो आंख मुन के मन कहेगा है छोड़ो ना बाद में देख लेंगे, ये मन के गति से मत चलना है, मन बर्बाद कर देता है। मन कहेगा अरे यार नहीं यार ये कर दो वो कर दो, तो सबसे बड़ी बात है मन की बात नहीं सुनना है। आज यूट्यूब पे क्लास है, कल हम नहीं टालेंगे, आज क्लास है आज हम कर लेंगे, तो लोड नहीं पड़ेगा। हमेशा बैकलॉग 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 कुछ नहीं होता है, रेगुलर हम देखते चले जाएंगे, हम पे जोड़ कम पड़ेगा। ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन, यस भैया। सबसे बड़ी बात है इसका डीसी कर दो ना, डायरेक्ट लिख दूं डीसी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ही है, ये ऐसे कहा चल रहा है बोर्ड। पूरा लिखा नहीं रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 3 cos x, यानी आपके पास यहां पे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी डी बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, नॉर्मल नहीं। यहां पे देखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0, यानी 4 इंटू 0² प्लस 3 cos 0, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 बराबर आपके पास 3, क्योंकि cos 0 का मान क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और आप फंस चुके थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल नहीं ना है। नॉर्मल पूछता तब ना आप -1/3 करते, अगर यही पूछता। ये क्या है, डी बाई, इसी को ना बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 3, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर -1/3, -1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसा ही बनाने, ये सब चकमा दे देगा ना, ये सब 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आ गया है, ये भी चीजें आया है। तो इससे फालतू स्लोप का टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं रहता है जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। आगे देख लो, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इतना। तो ये 2026 का क्वेश्चन है, इसको बनाओगे और आज का सेशन, कहां इक्वेशन रॉन्ग है भैया, 3 sin x है तो साइन का डीसी cos x 0 रखोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाओ, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या कोई चीज है, तो नैन्सी सिंह रो रही है, क्यों रो रहे हो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, पहले ये क्वेश्चन बताओ। कहां पे 6² होगा बउआ, अच्छा, अरे बउआ इसका 6, हाँ ये पावर आगे आ जाएगा ना, तो डी बाई अपॉन ये पावर आ गया, या 2×3 6, लो 6 कर दे। अरे यार इतना, लो 6 गुना 0, ठीक है, ये ना, ये पावर आगे आ जाएंगे बउआ, ठीक है, हम इसे 2 ही समझे थे। तो 6x² आ गया, एक पावर घटा, तो 2×3 6, ठीक है। इसे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको बनाओ, ये 6x² मुझे पता है ना मेरी जान, इसमें क्या दिक्कत है, x पे पावर n हो, n आगे आ जाएंगे, एक पावर कम, n आगे आ जाएंगे, एक पावर कम, आगे हो गया। इसको करोगे तो यहां पे सबसे जो पहले वाली बातें हमारे पास होगी कि आपके पास डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4, क्योंकि x² का डीसी 2x और 4 का x का डीसी 4 हो जाएगा, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डीसी 0, यानी स्लोप क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 3, यानी 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 दूना 6, 1 10, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरी जान, x इक्वल टू 3, तो यहां रखेंगे 3, क्योंकि 2x और ये आपके पास 4 हो गया, 2 गुना 3 प्लस 4, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 10 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, तो आपके पास कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ।
कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना। y1 कितना हो जाएगा, देखोगे x इक्वल टू 3 है आपके पास, जब x इक्वल टू 3 है तो y आपके पास क्या हो जाएगा, यहां रखिए, गिफ्ट बैठ भी हो रहा है, गिफ्ट भी चाहिए ना, डॉट चेक कर लिया, लाओ डॉट चेक कर लेता हूं भैया, 6x स्क्वायर होगा डिफरेंट, ठीक है बउआ 6x स्क्वायर हो गया, ये वाला कैसे बनेगा, डॉट तो देख लिया, 6x स्क्वायर तो मैं कर तो दिया ना, देखो बउआ, अरे यार मुझे भी पता नहीं, ये पावर आगे आ गया था यार, तो 6x स्क्वायर हो गया ना, तो लिखा तो पावर आगे आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, रख लोगे, ये जब रखोगे 3 तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 तिहाई 12 13 13 9 22, अब निकाल दोगे, अब निकल जाएगा, चलोगे। अगर इसमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं आए तो एक ऑप्शन मैं और बना देता हूं, नन, क्योंकि क्वेश्चन है ना टाइपिंग में, तो एक अगर नहीं मैच करे तो नन हो जाए। अब बताओ किन्हीं को दिक्कत, 22, ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। गुड हो नहीं, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना है। चलोगे, अब हमारे पास जो बचा है मैं वो देखता, अब वो बता देता हूं, ये कर लेना है। अब कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट्स इतना एंड इतना, स्लोप निकलेगा 2 मार्क्स में। पॉइंट्स यहां देखो यार, यहां पॉइंट्स आ गया ना, पॉइंट्स अब क्या हो गया, एक्स आपके पास 3 हो गया, वाई आपके पास 22 हो गया, पॉइंट्स आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये एम्प्टी, ये आपको पता है, ये पता है, और एम्प्टी आपके पास 10 है, ये 2 नंबर में बनेगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट इतना टू द कर्व इतना एज, 21 में पूछा, 26 में पूछा, इसे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कामा बिगेट, तो ये हो जाएगा 2x, अभी नहीं डायरेक्ट नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, dx स्क्वायर अपॉन dx, डी बाई स्क्वायर अपॉन dx, d3 अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, वाई स्क्वायर का 2 बाई, डिफ्रेंसिएशन में पावर आगे आएंगे, एक पावर कम, फिर y का डी सी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ये यहां कैसे हो लिखा गया, डी एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, बाई स्क्वायर का डीसी 2 बाई, और ये पावर का डीसी, पावर आगे एक पावर कम, फिर y का डीसी डी वाई अपॉन डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर -2x बटा 2 बाई, 2 से 2 कटेगा, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर -x बटा बाई, -x बटा बाई, -x बटा बाई ना होगा बउआ। अब यहां से क्या होगा कि डी बाई अपॉन डी एक्स एट स्लोप क्या पूछता है, 1,√2, यानी -1 बाई √2, यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 बाई √2। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ दे तो -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बटा -1 बाई √2, माइनस माइनस प्लस, नीचे वाला √2 ऊपर जाएगा √2, ये एडवांस में मैंने बना दिया, ठीक है। ये देखो 2 नंबर में इस ढंग के क्वेश्चन आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से। चलोगे, क्या कहता है, सो दैट द टेंजेंट इतना एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल, पैरेलल होंगे।
अगर पैरेलल होगा, देखो कहता है सो दैट द टाइजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट इतना एंड इतना आर पैरेलल, तो जो स्लोप तुम निकालोगे यहां से डी बाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, डी बाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2, अगर निकालोगे दोनों स्लोप अगर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ गया तो पैरेलल। अगर आपके पास, बात समझ में आ रही, अगर दो स्लोप इक्वल है तो लाइंस आर क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये लाइंस L1 है और ये लाइंस L2 है, L1 पैरेलल टू L2 होता है, तो स्लोप ऑफ M1 बराबर स्लोप ऑफ M2, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा, 21 एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी। 21 एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस ही का देखोगे तो डी बाई हम कर ही दे रहे हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 2 पे, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 84, डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू -2, 21 इंटू -2 का स्क्वायर बराबर 84, यानी ये दोनों बराबर हो गया। हेंस द टाइजेंट इज कर्व इतना एट द पॉइंट्स इतना इतना आर पैरेलल, हेंस पैरेलल प्रूव्ड। अगर स्लोप बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल है भैया जी, बहुत अच्छा, ठीक है। कहता प्रूव दैट द इतना इतना कट ईच अदर एट द एंगल। देखोगे अगर ये कहता है ना कि अगर आपके पास राइट एंगल पे कट करता है तो आपके पास स्लोप, देखोगे इसका स्लोप यानी इसका डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है और इसका डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है, कट एट राइट एंगल। तो अगर परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा L1 और L2 तो M1 इंटू M2 बराबर -1, बराबर -1, खत्म कहानी। -1 आ जाएगा, M1 इंटू प्रूव दैट द इतना एंड इतना कट ईच अदर एट राइट एंगल एट द ओरिजिन, ठीक है, हो जाएगा। ये कर लेना, फाइंड द स्लोप ऑफ टाइजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट्स इतना, ये निकल जाएगा, यस या नो, जल्दी करो। ये निकलेगा, ये निकलेगा डी बाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, ये होगा 2 मार्क्स में। फाइंड द स्लोप ऑफ टाइजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 2 दिया गया है, जल्दी बोलो यस या नो, छुट्टी देंगे आप, बहुत पढ़ा दिए हैं। जितना क्वेश्चन अमोघ सरकार बोर्ड्स के करवा देता है ना, कोई नहीं कराता है, करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के हैं और बहुत ही इजी है। 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ देखो, इन द कर्व इतना ऑब्टेन द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट्स, आपके पास x बराबर -5, पॉइंट्स क्या है -5 और 6, निकलेगा डी बाई अपॉन डी एक्स -5, एक्स की जगह -5 रखना है, खत्म कहानी। ये होगा 2025, इजी है भैया। संतोष बार मार मारा, झारखंड का भी क्वेश्चन है, फनमा से तब झनझना देंगे, मारेंगे तब, एगो हवा बना लेता है झारखंड का। हम एक साथ झारखंड, बिहार, यूपी और सीबीएसई का क्वेश्चन लाता हूं। झारखंड को, झारखंड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, भैया कूटेगा तुम लोग को अब, ठीक है। सरकार, ठीक है, झारखंड का भी है,
तो डी बाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे यहां से, और आपके पास -5 और 6। हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इतना निकल जाएगा स्लोप, ये आपके पास निकल जाएगा ना, डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 2। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद खत्म। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम सेकंड में जाएंगे, जिसमें इंटीग्रेशन ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन बनाएंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। और सभी लोग 7:30 बजे आ जाना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। क्वेश्चन थ्योरी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएंगे, उसको अलग से पढ़ाएंगे। एक कोई ससुरा एनसीईआरटी ही ऐसा गंदा बुक है कि डिफरेंशिएशन को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में डाल दिया है, हौच पौच करके रख दिया है डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन को पहला ऐसा किताब है ना एनसीईआरटी, जो वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपने आप में एक चैप्टर है। तो कितने लोग रेडी हो ये मुझे बताओ, कितने लोग 7:30 बजे आ रहे हो ये मुझे बताओ। और जो नहीं आएगा बउआ, अपना रिजल्ट का जिम्मेदारी आप खुद लेना, हम नहीं लेंगे। हम बराबर बोलते हैं, समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन इन लोग बाज नहीं आता है। बताएगा कितने लोग आ रहा है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मैं नहीं करूंगा, तुमको जो करवाना है करवाओ यूट्यूब पे, मैं रिवीजन नहीं करूंगा। ऑप्शन ए या बी बराबर बोल रहे हैं। बड़ा महंगा पड़ेगा ये प्यार सजना, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा यूट्यूब का तुम्हारा क्लास छोड़ना, क्योंकि हम वादा किए हैं कि एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा नहीं, क्लास 12 के सिलेबस को 4 से 5 बार हम खत्म करेंगे। अभी जस्ट खत्म हुआ है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर भी बच्चे का। दूसरी बात, हम जब बोलते हैं कि जब क्लास खत्म करें ना तो कमेंट करो कि आपने क्लास कर लिया, क्लास वो कमेंटवा हम देखते हैं, और कमेंट में तुम्हारा ईमेल आईडी आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन हम आपके ईमेल पे भी भेज देंगे। एक लिख रहा ऑप्शन सी, तो हमको मत करो, ऑप्शन सी लिखो चाहे ऑप्शन डी, हम तो आएंगे 7:30 बजे और को कराएंगे। 88%, 12% बच्चे का अपना रिजल्ट का जिम्मेदारी खुद लेना, ठीक है। दूसरी सबसे खास बात कि जाइए, शेड्यूल लगा हुआ, सब लोग लाइक कर लीजिए। जब क्लास खत्म हो तो प्रॉपर कमेंट करना, हाँ भैया क्लास अच्छा लगा, ये भी करवा दो, ये भी, क्योंकि ऐप पे एक पैरामीटर है, जितना रेगुलर क्लास चल रहा है। कुछ क्लास ऐप पे तो पूरा सीरियल में चल रहा है, यूट्यूब पे जब क्लास हो बढ़ चढ़ के क्लास किए, ठीक है। आगे देखेंगे। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, जो बताए हैं रिवीजन करना है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। क्यूट क्यूट मेरे छोटे भाई और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।